हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हबीब और आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसे ड्रामे के बारे में बातें जो बेहद पसंद किया जा रहा है, जो बहुत बेहतरीन ड्रामा है, अच्छा ड्रामा है और इसके 8 एपिसोड आ चुके हैं। हर पल जियो पे ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। इसके अब तक 8 एपिसोड आए हैं। इस ड्रामे का नाम है महशर। इसके मरकज़ी किरदार में हैं नीलम मुनीर, इमरान अब्बास, मिर्ज़ा ज़ैन बेग, रेशमा ज़मा और भी बहुत सारे एक्टर्स। तो आइए सबसे पहले इसकी स्टोरी को अनफ़ोल्ड करते हैं। दोस्तों नीलम मुनीर यानी आयमा के किरदार में नज़र आ रही हैं और वो एक ऐसी लड़की है जो हर फ़ील्ड पे वो टॉप करती है, मेडल मिलता है, काफ़ी कॉन्फिडेंट है। वहीं जो है एहसास कमतरी का शिकार है इमरान अब्बास यानी कि अब्दुल रहमान और अब्दुल रहमान के किरदार में इमरान अब्बास नज़र आ रहे हैं जो अपनी कज़िन से जिनके वालिद-वालिदा नहीं हैं, तो वो अपने चाचा के यहाँ रहते हैं और चाचा की बेटी हैं उनकी नीलम मुनीर यानी आयमा और वो उससे कॉम्पिटिशन करते हैं, कहीं न कहीं उससे हसद, जलन है उनको कि ये क्यों टॉप करती है और मैं क्यों पीछे रह जाता हूँ। वहीं तीसरी तरफ एक ट्रायंगल लव स्टोरी नज़र आ रही है, मिर्ज़ा ज़ैन बेग हैं जो एक पॉलिटिकल लीडर के बेटे हैं और उनका पॉलिटिकल करियर अभी स्टार्ट हो रहा है, तो वो प्यार करते हैं आयमा से और जिनका नाम है मानी। मानी आयमा से प्यार करते हैं। वहीं एक चौथा कैरेक्टर है इसमें रेशमा ज़मा जो फ़ौज़िया के किरदार में नज़र आ रही हैं, वो अब्दुल रहमान से मोहब्बत करती हैं। क्यों करती पता नहीं। वहीं मिर्ज़ा ज़ैन बेग है, उससे मोहब्बत नहीं करती। ख़ैर मोहब्बत की बात है, वो किसी से भी हो सकती है। एनीवे तो अब चूँकि स्टोरी में लाना है कि ट्विस्ट कि भाई कोई तो हो जो दोनों के बीच ज़हर घोले, तो ज़हर घोलने का काम रेशमा ज़मा कर रही हैं इनकी ज़िंदगी में, नीलम मुनीर यानी आयमा और अब्दुल रहमान की ज़िंदगी में। और अब्दुल रहमान उससे मोहब्बत नहीं करते और वो एक कूटनी जो औरत होती है, वो लड़की कम और कूटनी औरत नज़र आ रही है उस किरदार में रेशमा ज़मा। एनीवे अब यहाँ तब पर बात होती है कि नीलम मुनीर जो उनके वालिद हैं, वो अपने भतीजे की शादी अपनी बेटी से तय कर देते हैं। लेकिन इस फैसले से वो कहीं भी खुश नहीं है और वो नहीं चाहता है शादी करना। ल लेकिन शादी करता है। वहीं नीलम मुनीर वो भी नहीं चाहती है पहले तो चाहती थी लेकिन जब इमरान अब्बास यानी कि अब्दुल रहमान उससे अपने दिल की बात बताते कि मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहता, तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तो वो भी कहती है कि मैं भी तुमसे मोहब्बत नहीं करती और लेकिन फिर मन ही मन कहती है कि एक दिन तुम्हारा दिल बदल जाएगा। एनीवे इस तरह से दोनों की शादी होती है और ये इसलिए होती है कि भाई आगे चल कर के छोड़ देंगे, तलाक दे देंगे और रास्ते अलग हो जाएँगे। बस इसलिए कहानी बढ़ाना है। उधर मिर्ज़ा ज़ैन बेग यानी कि मानी का रिश्ता घर वालों ने ला कर के नीलम मुनीर यानी आयमा के वालिद-वालिदा के सामने रखा जिसे उस ठुकरा दिया गया है। क्यों ठुकरा गया पता नहीं। और उसके बाद जो है अब दोनों के बीच परिवार में दुश्मनी हो जाती है। फिर उसके बाद शादी की बात आती है तो दोनों परिवार एक हो जाते हैं। अभी दोनों की शादी हो गई है। पहली सुहागरात में थोड़ा टशन, फिर थोड़ी-सी मोहब्बत, ऐसे करके कहानी को बुना जा रहा है। आइए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अब 5W की, 5W थ्योरी की, यानी कि कौन, कब, कहाँ, कैसे, किससे बात कर रहा है। तो जब भी स्टोरी या एक्टिंग का कैरेक्टराइज़ेशन किया जाता है, तो ये 5W थ्योरी का इस्तेमाल किया जाता है, जो हमें एक्टिंग के क्लासेस में समझाए जाते हैं। या प्लॉट जब लिखी जाती है तो उसमें भी यही होता है कि आपके कैरेक्टर किससे बात कर रहा है, किस सिचुएशन में बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, क्या है वो, कौन है? तो ये सारी चीज़ें उसमें बताई जाती है। तो इसमें अक्सर मैंने देखा कि पाकिस्तानी के जो ड्रामे होते हैं उसके स्टोरी में बहुत सारे ऐसे स्टोरी में ये चीज़ें नहीं गौर की जाती है। अब देखिए इस बात का ध्यान नहीं रखा गया तो अब यानी कि अब्दुल रहमान वो चलिए एक ऐसा आदमी है जो अपनी कज़िन से जो है वो कॉम्पिटिशन करता है। लेकिन अब दोनों के रिश्ते तय हो गए। अब्दुल रहमान अपनी बातें यानी कि आयमा के सामने रख देता है कि मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहता। ये बातें उनके वालिद सुन लेते हैं, यानी कि आयमा के वालिद। ये बातें आयमा की वालिदा को भी पता है, लेकिन
शादी से पहले वो रोकते नहीं हैं कि चलो यार बेटी को भी पसंद नहीं है और मेरा भतीजा को भी नहीं पसंद है तो ऐसी ज़िंदगी क्यों बनाना? जाने दो एक अच्छे लड़की का मिर्ज़ा ज़ैन बेग जो बहुत ही काबिल है, उसका रिश्ता है उससे कर दें। लेकिन कैसे कर देंगे राइटर को वहाँ कहानी तो बढ़ाना है, उसकी एंट्री होगी, फिर दोनों के रिश्ते टूटेंगे, फिर एक होंगे जो कि हज़ारों, लाखों, अरबों ड्रामों में सॉरी देख चुके हैं हम लोग एनीवे पक गए हैं। तो ठीक है, बस ड्रामा चल रहा है तो देख रहे हैं। तो ये ध्यान नहीं रखा गया कि क्यों वालिद को सुनने के बावजूद ये बातें उन्होंने शादी क्यों की? अपनी बेटी की ज़िंदगी को नर्क क्यों बनाया? क्यों उसको टॉर्चर सहना पड़ेगा अपने हस्बैंड का या अपने हस्बैंड की बेरुखी सहनी पड़ेगी? तो ये चीज़ों का ध्यान नहीं रखा गया। नीलम मुनीर जो हैं वो इसलिए कि मेरे वालिद-वालिदा का दिल ना टूट जाए इसलिए वो शादी करती हैं। चलिए ठीक है, लेकिन बाद में जब रिश्ते टूटेंगे तब दिल नहीं टूटेगा? ये कौन-सा लॉजिक है? वहीं इमरान अब्बास अपने बड़े मतलब जो अपने चाचा को नाराज़ नहीं करना चाहते हैं, उनका दिल नहीं तोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी बीवी को छोड़ के भागने की प्लान में हैं। तो ये सारी बातें समझ में नहीं आया। चलिए ये बातें तो हो गई, अब शादी हो गई, भाई साहब गार्डन में सिगरेट पी रहे हैं, खुन्नस में हैं। जिस लड़की को वो अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं, उसको जाकर के कमरे में जब उनकी चाची जो है वो अंदर जाने को कहती हैं, जब वो सिगरेट पी के अंदर जाते हैं, तो उनका मूड सिगरेट पीने की वजह से शायद चेंज हो गया। तो वहाँ पर नीलम मुनीर यानी आयमा जो है वो अपने ज़ेवर उतारने की कोशिश करती है, तो वो उसकी तकलीफ़ को देख नहीं पाते। और वो उसकी बोलते हैं लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। भाई जिस आदमी को इतनी नफ़रत है, वो शादी निभाना नहीं चाहता है, वो उसकी ज़ेवर, उसकी नथ उतारने में सॉरी ये कोई गलत इंटेंशन से मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब नथ उतारने के लिए वो सामने आते हैं, करीब आते हैं और दोनों एक-दूसरे के साथ में एक रोमांटिक सिचुएशन में खड़े मिलते हैं। तो ये ज़बरदस्ती का क्रिएट किया गया है। मतलब क्योंकि देखिए कैरेक्टर के हिसाब से जब कैरेक्टराइज़ेशन किया जाता है तो ये साइकोलॉजी तो इस्तेमाल करनी चाहिए कि भाई जिस आदमी को नफ़रत है वो उसके ज़ेवर उतारने से मतलब क्यों उसकी तकलीफ़ मतलब को वो मतलब उसके लिए मदद करने के लिए आगे आएगा। या ऐसे अब मुझे नहीं लगता कि लड़कियाँ तो जब अपने आप को जब तैयार कर सकती हैं, तो ये उतारना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। तो एनीवे ये सब सीन रखने अब मिर्ज़ा ज़ैन बैग के परिवार वाले जो हैं उन्होंने एक नया शगुफ़ा जो है वो ले आया है मतलब छेड़ दिया है। उन्होंने कि भाई ये लड़की अब हमारी बेटी है, इसे हम अपने घर लेके जाएँगे। इसलिए कि म मिर्ज़ा ज़ैन बेग वहाँ पर है, राइटर को वहाँ लेके जाना था इनको, तो वहाँ पर थोड़े से उनके बीच बातें होंगी, फिर इमरान अब्बास कूढ़ेगा, जलेगा, हसद करेगा, तो कहानी थोड़ा-सा फिर बदलेगी, फिर दोनों के बीच में रिश्ते में खटास आएँगी, तलाक की नौबत आएगी और उसके बाद मिर्ज़ा ज़ैन बेग के साथ शादी होने वाली होगी या फिर हो सकता है तलाक हो भी जाए, फिर मिर्ज़ा ज़ैन बेग की शादी हो जाए या फिर हो सकता है कि शादी ना भी हो और मतलब वही जो हज़ारों, लाखों, अरबों ड्रामों में हमने देखा है, वही होने वाला है। तो आगे की कहानी मैंने बता दी है फिर भी आप देखिए, हो सकता है कुछ-कुछ चीज़ें अच्छी हों। जैसे अच्छी चीज़ों में ये है कि नीलम मुनीर पिछले ड्रामे से जो फ़िरोज़ खान के साथ उनका ड्रामा आया था, तो खुमार तो उस ड्रामे से ये ज़्यादा बेहतर लग रही हैं इसलिए क्योंकि इसमें उन्होंने मेकअप कम किया। बहुत क्यूट लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब एक्टिंग की बात करें तो बहुत एवरेज है। देखिए मैंने पिछली ड्रामे में खुमार में मैंने बुराई की थी उनकी और काफ़ी क्योंकि वो एकदम फ्लैट डायलॉग्स बोल रही हैं। इसमें थोड़ा-सा नज़र आ रहा है लेकिन वही सिमिलर कैरेक्टर वही मतलब अंडर प्ले और अंडर प्ले की बात नहीं है मतलब वही एक खामोश-खामोश सी रहने वाली, कम बोलने वाली और एक अपनी तरह की फ्लैट डायलॉग डिलीवरी उनके नज़र आ रहे हैं। लेकिन क्यूट लग रही हैं, अच्छी ज़रूर लग रही हैं, ये अच्छा है। एक खुशनुमा एहसास स्क्रीन से ऑडियंस तक पहुँच रही है। एनीवे इमरान अब्बास हर ड्रामा में उनका भी वही एक ही तरह का मतलब डायलॉग डिलीवरी, एक ही तरह का जेस्चर, एक ही तरह का एक्ट नज़र आता है। मानी यानी कि मिर्ज़ा ज़ैन बेग थोड़े से अच्छे लग रहे हैं, कैरेक्टर उनका बहुत डिसेंट है। अब देखिए आने वाले एपिसोड में क्या होता है, रेशमा जमा एकदम कूटनी औरत के तौर पे नज़र आ रही हैं, वो लड़की लग नहीं रही हैं और जो
फ़ौज़िया के किरदार में है, दोनों के बीच में नफ़रत के लिए एक बीच-बीच में उनको लाया जाता है ताकि दोनों के बीच में टेंशन बढ़े। यही है ड्रामे की बातें। ऊपर से हाँ, एडिटिंग की बात करते हैं। बहुत ही बकवास एडिटिंग है। इतने सारे एक्स्ट्रा शॉट लगाए गए हैं, एक डायलॉग्स के बाद में इतने ज़्यादा रिएक्शन लगाए गए हैं, उसके बाद मतलब एक लाइन समझा दी जा रही है, उसके बाद फिर एक प्लेबैक सिंगिंग बैकग्राउंड से चलता है पूरा का पूरा गाना को, कभी सीढ़ी में बैठे हुए, कभी लॉन में टहलते हुए, कभी सोफ़े पे, कभी कहीं पे, बस बैठे हुए हैं, शॉट बहुत ईज़ी है सब चीज़, बस ले लिया शॉट, लगा दिया, गाना चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। और कुछ है नहीं कहानी में तो यही सब करेंगे, जैसे सुकून में होता था, ऐसे ही लंबे-लंबे गाने होते थे और बकवास एक्सप्रेशन, तो एडिटिंग बहुत ही बकवास है। कलर ग्रेडिंग अच्छी है, अच्छा लग रहा है, जैसा अब वो हर पल जियो के ड्रामे होते हैं, उस तरह का ही ड्रामा, कुछ अलग सा न नज़र नहीं आ रहा है, अच्छा सो। बैकग्राउंड म्यूज़िक अच्छा ज़रूर है और जो ओएसटी है वो बहुत अच्छा है, लेकिन बार-बार बजाया जा रहा है, तो अननेसेसरी बजाया जा रहा है। तो वो थोड़ा-सा कहीं न कहीं खटकता है। तो यही बातें थी दोस्तों। राइटिंग बहुत कमज़ोर है, डायरेक्शन एवरेज है इस ड्रामा का। तो इसी तरह की बातें थी इस मेरे वीडियो में, इसी तरह की बातें मैं लेकर आता रहूँगा। मेरे साथ बने रहिए, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। अपना ख़्याल ज़रूर रखिए और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, अच्छा लगता है। मैं भी उसी तरह इंतज़ार में, जैसे सहर खान तन मन नीलो नील में एक-एक कमेंट्स में वो खुश होती है, तो मैं भी वैसे ही खुश होता हूँ आपके कमेंट्स देख के। तो कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपका अगले वीडियो में। अलविदा दोस्तों, अपना ख़्याल रखिए। लव यू ऑल।